नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। बीएड तृतीय सेमेस्टर के 2023-24 सत्र के हिंदी प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले वर्षों के थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रश्न हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने विषय के अनुसार अपना प्रश्न पत्र देख सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आए उनको देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम बीएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थर्ड सेमेस्टर के हर विषय के प्रैक्टिकल फाइल के संबंध में जितनी भी वीडियो हैं उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और चैनल पर भी जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अपने विषय के अनुसार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और बीएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बीएड थर्ड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र है हिंदी, जिसमें आपको पता ही है आपने प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में जो भी पैटर्न में पेपर दिया वही पैटर्न थर्ड सेमेस्टर में भी लागू होता है। कुल 7 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे लघुत्तरी के, जिसमें से 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा और 50 शब्दों में आंसर देना है। पहला प्रश्न है गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं बताइए। यह पहला प्रश्न है शॉर्ट में। दूसरा प्रश्न है सगुण भक्तिधारा के किन्हीं 4 कवियों का नाम बताइए। यह दूसरा प्रश्न है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। तीसरा प्रश्न है उपसर्ग के कोई 4 उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न है मातृभाषा शिक्षण का महत्व बताइए। 5वां प्रश्न है दृश्य श्रव्य साधनों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही इजी प्रश्न है चारों। अब लघुत्तरी पे आते हैं, जहां आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है 7 प्रश्नों में से, और हर प्रश्न आपका 9 अंक का है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 225 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न इसमें है उपन्यास एवं कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है मुहावरा एवं लोकोक्ति में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय एकता के विकास में हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन की नवीन पद्धतियों को बताइए। इसमें और अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के महत्व पर चर्चा कीजिए। भाषा शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह कुल 7 प्रश्न हैं लघुत्तरी में, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब हम आते हैं दीर्घोत्तरी पे। जितने और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं पत्र हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने विषय के अनुसार देख सकते हैं। अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर आते हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का उत्तर देना है 475 शब्दों में। एक प्रश्न आपका 15 अंक का है। पहला प्रश्न है छायावाद से आप क्या समझते हैं, प्रमुख छायावादी कवियों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है समास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के समासों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है अलंकार को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के अलंकारों को विस्तार से समझाइए। और अंतिम प्रश्न है भाषा शिक्षण में उच्चारण के महत्व को समझाइए तथा उच्चारण दोष के कारण एवं निदान पर विस्तृत चर्चा कीजिए।